गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रिंकी स्वागत करती हूँ आपका स्टडी विद सीरीज से यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा करंट का सेशन होने वाला है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है और आपको एक बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे कि चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार या गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है 1650, बी है 1750, सी है 1380 और डी है 1890। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1380। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह पुरस्कार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों को दिए जाने की घोषणा की है। ये पुरस्कार साल में 2 बार दिए जाते हैं। कब कब दिए जाते हैं? तो गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता के बाद ये प्रत्येक वर्ष दिए जा रहे हैं लगातार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कैटल जीनोमिक जीनोमिक चिप, इसका नाम है इंडिगाऊ, को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर के आर नारायण, बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी है डॉक्टर अशोक लवासा और डी है आपका डॉक्टर बालास्वामी अय्यर। तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके बारे में जानते हैं। इसे किसने जारी किया? तो NAIB ने लॉन्च किया है। NAIB मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। क्यों लॉन्च किया गया है? तो ये गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल जैसे कैसी देसी मवेशियों की नस्लों को सुरक्षित रखने ये गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगेज जैसी देसी मवेशी नस्लों को क्या करेगा? इनकी शुद्ध किस्मों का संरक्षण करेगा। और ये ऐसी पहली कैटल जीनोमिक चिप है। ये एक स्वदेशी एवं विश्व में सबसे पहली चिप है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका किसानों की आय को, जो लक्ष्य रखा गया है ना, किसानों की आय को दोगुना करना, तो कब तक? 2022 तक। इसमें ये सहायता देगा।
इसमें भी मददगार साबित होगी ये चिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, युवा युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ऑप्शन ए है भारत, बी है इंग्लैंड, सी है पोलैंड और डी है आपका जापान। तो इसका आंसर है पोलैंड। तो हम पोलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो पोलैंड जो है एक यूरोप का देश है। इसके राष्ट्रपति कौन है? तो इसके राष्ट्रपति हैं आंद्रेज डूडा। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है वारसा। पोलैंड की राजधानी है वारसा। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है पॉलिश जोंटी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अभियान किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार और डी है आपका हरियाणा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जान लेते हैं इनके बारे में। तो ये किसने शुरू किया? योगी जी ने। एक पोर्टल लॉन्च किया था, स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल। इसी के तहत उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है, स्वास्थ्य सेवा अभियान। अब इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसके अंतर्गत कितने? तो 2 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये लोग क्या करेंगे? तो इनकी जो समिति होगी, इस समिति की मेंबर घर घर जाकर लोगों को कोविड 19 बीमारी और कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करेंगे। तो आपको यहाँ क्या क्या याद रखना है? एक तो ये इसका लक्ष्य याद रखना है, उद्देश्य याद रखना है। ये है इसका उद्देश्य, कोरोना वायरस के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना। दूसरा ये है कि स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल के तहत इस अभियान को लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। और इसमें 2 लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए किया है? तो इसका एक और ऑप्शन लिख लीजिए आप, TCS, और डी लिख लीजिए इंफोसिस। तो ऑप्शन ए आपका BPCL, सी HCL फाउंडेशन, बी सी है आपका TCS और डी है आपका इंफोसिस। तो इसका आंसर है BHCL फाउंडेशन। इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह पोर्टल क्या है, किस लिए शुरू किया गया है? तो देश के कुशल शिल्पकारों को देश के कुशल शिल्पकारों की प्रतिभा को उजागर करना और दुनिया से उन्हें परिचित कराना। ये क्या है? इसका उद्देश्य है। तो जान लेते हैं HCL के बारे में। तो ये क्या है? एक IT कंपनी है ये, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 को।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर सूची कितने भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? रामसर सूची में कितने भारतीय स्थलों को हाल ही में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए है 4, बी 6, सी 8 और डी 10। तो इसका आंसर है ए 4। जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो। पहला है सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ का है? तो ये हरियाणा का है। दूसरा है आपका भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, तो ये भी कहाँ का है? ये भी हरियाणा का है। तीसरा है आपका थोल झील, थोल झील वन्य अभयारण्य, ये कहाँ का है? तो ये है गुजरात का। अगला चौथा है आपका वाधवान झील, वाधवान आर्द्रभूमि, ये कहाँ का है? तो ये भी गुजरात का है। तो अब टोटल कितने हो गए हैं रामसर सूची में? अब हो गए हैं आपके 46। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक चीज और जान लेते हैं कि रामसर अभयारण्य भविष्य में क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को, विशेषकर वे भूमियां जहाँ जल प्रवाही और पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास हैं। आवास से संबंधित क्या है? ये भविष्य में है। इसमें क्या होता है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है। इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है रमेश नारायण, बी है रौनक साधवानी, सी है सुजाता प्रसाद और डी है विमल प्रसाद। तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन रमेश नारायण। ठीक, अब एक और बुक के बारे में बता देते हैं। ये दो सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। तो ये है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। ये आप याद रखना, ये पूछी जा सकती है क्योंकि अभी आपका 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस निकल कर गया है, तो इस टॉपिक पे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुडोकू के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी, माकी काजी इनका नाम है, माकी काजी का निधन हो गया है। ये किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी जापान, सी मलेशिया और डी है आपका थाईलैंड। तो इसका आंसर होगा बी जापान। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है 69 वर्ष की उम्र में। ये क्यों जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे एक पजल उत्साही और प्रकाशक, प्रकाशक के रूप में जाने जाते थे।
सुडोकू क्या होता है? तो सुडोकू होता है एक तर्क वाला खेल होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें होती है पहेली, पहेली हल करनी होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑर्बिटर मिशन ने चंद्रयान की सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोक्सिल की उपस्थिति की खोज की है? तो ऑप्शन ए है आपका चंद्रयान मिशन, बी है मिशन शौर्य, सी है आपका चंद्रयान 1, पहला है मिशन इंद्रधनुष, और डी है आपका चंद्रयान 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रयान 2। इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह भारत द्वारा लॉन्च किया गया था, कहाँ के लिए? तो चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए। पहला प्रयास था ये चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाना था। लेकिन हुआ क्या? लैंडर विक्रम तो 2019 में चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के थ्रू उतार दिया गया, किंतु ये मिशन मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। लेकिन इस मिशन की अवधि कितनी है? 7 वर्ष की है। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से पहले ही इस मिशन का मतलब भारतीय अंतरिक्ष उससे स्टेशन से कनेक्शन टूट गया। लेकिन फिर भी ये अभी वहाँ चंद्रमा की सतह पर इसने क्या किया है? तो चंद्रमा की सतह पर इसने पानी के अणुओं और हाइड्रोक्सिल की उपस्थिति की खोज की है। हालांकि ये एक छोटे उसमें सीमित कवरेज में चंद्रयान 1 पहले ही जल के होने के साक्ष्य दे चुका था। लेकिन अब एक बड़े क्राइटेरिया में किसने? चंद्रयान 2 ने जल के अणुओं की उपस्थिति दर्ज कराई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन ए है आपका सऊदी अरब, बी है पाकिस्तान, सी है ईरान, और डी है आपका अफगानिस्तान। तो इसका आंसर होगा बी, पाकिस्तान। तो जान लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है पहले तो। ये होती है रॉकेट चलित होती है ये, और स्वनिर्देशित। और ये क्या होती है? हथियार ले जाने में सक्षम होती है। मतलब हथियार ले जाने की एक रणनीतिक प्रणाली है ये। इसकी रेंज कितनी है गजनबी की? इसकी रेंज है आपकी 290 किलोमीटर। सतह से सतह मार करने का मतलब है ये स्थल पर मार करेगी, और ये अपने निर्देशित स्थान से यानी प्रक्षेपण वाले स्थान से लक्ष्य तक, जो इसका टारगेट है, वहां तक पेलोड ले जा सकती है। पेलोड यानी कि हथियार। इसमें जैविक हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। दूसरा, इससे पूर्व पाकिस्तान ने कौन कौन सी मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो यह एक है शाहीन 3, दूसरी है आपकी बाबर क्रूज, तीसरी है आपकी फतह 1। इन मिसाइलों का परीक्षण पाकिस्तान इससे पहले कर चुका है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस सेशन की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।